राधा स्वामी जी। साखी। ईश्वर पर भरोसा। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेला समुद्र की सैर करने निकल पड़ता। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मुझसे बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताना पड़ेगा। पूरे दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करी और पत्ते वगैरह इकट्ठे कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से यह झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी। एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसने देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू से जलता कुआं झोपड़ा दिखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे। शिक्षा। यह कहानी यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही हालत बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो भी किया है अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेगा निश्चित ही अच्छा करेगा। समुंदर में एक कील भी फेंको तो डूब जाती है। बेड़े में नाव में बड़े से बड़ा सामान लाखों टन वजह इस पार से पार चला जाता है। यह ताकत है उस बेड़े की, बस यह बेड़ा है सत्संग का। सत्संग यही वो नाव है जो हम जैसे पापियों के बुरे कर्मों के वजन को उठा सके, ऊपर ले जा सके और गुरु से मिला दे। बस हमें नाव की टीट लेके चढ़ना है। इसलिए अमृत वेला उठो, नाम जपो, सत्संग सुनो। एक दिन आएगा गुरु हमें खुद से मिला देगा, पर बेशर्त संगत के बाद पालन करें। किसी की निंदा ना करें, कोई गलत काम ना करें, शौक ना करें, बुरे काम से बचें। बस फिर देखना मालिक तरस करके एक दिन खुद सामने आ के गले से लगा लेगा।
जो जो चीज़ उस मालिक की तरफ से हमें मिली है उसके लिए उसका हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, हे मेरे मालिक तेरा बार बार धन्यवाद है जो तुमने कभी हमें गिरने नहीं दिया और गिरने से पहले ही हमें गले लगा लिया, अपने ही हमें दर्द दुखों और मुसीबतों से बचाया है। अब तक तो आपने मेरी लाज रखी है, आगे भी मेरी लाज रखना, मैं आपके हाथों में हूँ। आप आगे भी आपको ही मेरी लाज रखनी पड़ेगी क्योंकि हम सब जीव तुम्हारे ही हैं। हे मेरे मालिक जो कुछ भी आज तक मिला है तेरी रहमत से, दया मेहर से मिला है। मेरी अपनी बुद्धि, मेरी अपनी अक्ल, मेरी अपनी मेहनत भी तभी सफल हो सकती है जब आपकी रहमत हो, जब आपकी दया हो। इसलिए हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब आपका ही दिया हुआ है और वही बहुत कुछ है। हे मेरे मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।